पैडल पूरा प्रेस किया और ये देखिए गाड़ी बिल्कुल भी रेस ही नहीं ले रही। ठीक है, ये येलो वायर देखें जो निकाली थी, ये पिंक वायर के साथ लगा दी है। ठीक है, ये देखें चेक इंजन की लाइट देखें चली गई है और जो रेस वाला मसला था वो भी क्लियर हो गया। ये देखें अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है टोयोटा करोला 2009 मॉडल है। गाड़ी किसी गैरेज से आई है, इसका इंजन चेंज हुआ है और उसके बाद वो कहते हैं जी गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो रही है। अगर स्टार्ट हो भी जाए तो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं दे रही, मतलब रेस ही नहीं ले रही। ठीक है, तो रिकवरी पे आई है, इसको स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इंशाल्लाह इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। पहले इसको स्टार्ट करना है, मैं देखता हूँ आपके सामने। ये देखें गाड़ी स्टार्ट है, ये साथ ही बंद हो गया। ठीक है, ये देखें रेस वाला पैडल फुल प्रेस किया तो गाड़ी स्टेबल है। जैसे ही रेस वाला पैडल छोड़ूंगा गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखें, ये छोड़ा, गाड़ी मिसिंग कर रही है। अभी कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। चेक इंजन की लाइट भी आ रही है। इसको मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। सबसे जो पहला काम होता है हमारा, इसको डायग्नोज करना है और इसके अंदर देखना है इसके अंदर डीटीसी क्या सेट हुआ है, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब देखें जी, ये इंजन के अंदर इसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीटीसी शो कर रहा है। गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ, स्विच ऑन कर देता हूँ और उसके बाद डीटीसी बाहर जाके मैं आपको बाहर की कंडीशन भी दिखाता हूँ कि ये गाड़ी का इन्होंने क्या किया हुआ। ये देखें जी, इनटेक एयर टेम्परेचर, थ्रोटल पैडल पोजीशन, थ्रोटल पैडल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक दफ़ा हम इसको इरेज करते हैं। ओके ओके, नो डीटीसी। डीटीसी क्लियर हो गए हैं, देखते हैं जी। ये देखिए जी, डीटीसी क्लियर करने के बाद भी सेम सिचुएशन है। ये एक्सीलेटर पैडल पूरा प्रेस किया और ये देखिए गाड़ी बिल्कुल भी रेस ही नहीं ले रही हो गई है। अब ये दोबारा डीटीसी आ गए। ये देखें नोक सेंसर 1 सर्किट हाई नोक सेंसर। ठीक है, गाड़ी को बंद कर लेते हैं, लाइटें बंद कर लेते हैं। स्कैनर लगा हुआ है। अब ये देखें जी, जिस तरह गाड़ी आई है उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वायरिंग, ये सारी वायरिंग पहले ही इन्होंने खोली है, सारा कुछ चेक किया हुआ है। ये देखें जी, ये कवर वगैरह भी इन्होंने नहीं दोबारा लगाए। अब फॉल्ट इसका पहले हम तलाश कर लेते हैं, फिर मैं आपको वीडियो दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, हमने जब ये बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें खोली हैं तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था, ये कनेक्टर निकाला है, थ्रोटल बॉडी का कनेक्टर निकाला है। इसकी भी पिने मतलब लूज़ हैं, ये खुद बहुत नीचे की तरफ आ जाती हैं। अंदर जो लॉक है वो अंदर से टूट गया हुआ है। तो इसके अंदर मेन फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये इसको इस तरह लगाया हुआ था, लगता है ऐसे ही है जैसे प्रॉपर फिक्स है, लेकिन ये प्रॉपर फिक्स नहीं है। अब ये देखें जी, इन्होंने ये पिने देखें जी, ये पिने आपको नज़र आ रही हैं, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट और सेकंड वाली। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिल गई हैं और उसके ऊपर वाली भी देखें जी, ये देखें, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों पिने इन्होंने बेंड कर दी हैं। 3 पिने बेंड है और ये इस तरह इन्होंने लगाया हुआ था। ये देखें, ये इस तरह लगता है ऐसे है पूरा। ये देखें जी, इस तरह लगता है ऐसे ही है जैसे पूरा प्रॉपर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको निकाला है, निकालने पे ये देखें फर्स्ट सेकंड और नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे भी 2 पिने इसकी टेढ़ी हैं, ऊपर वाली भी बेंड हुई हैं, बेंड कर दी हैं। अब इसको बाहर निकालते हैं और तो काम मतलब जब आपने ध्यान से नहीं करना है तो फिर इसी तरह ये मसला आता है। ठीक है, ये जब इसका लॉक टूट जाता है तो फिर ये इसका जो मतलब सही जगह पे जो इसकी डायरेक्शन होती है वो सही जगह पे नहीं बैठता। ECM हमारा खुल गया है और इसके अंदर ये देखें जो 3 पिने टेरी थी 2 सीधी कर दी हैं और जो तीसरी पिन थी उसको सीधा किया, वो ज़्यादा बेंड थी और ये टूट गई है।
ये देखें। अब ECM को खोलते हैं और इस पिन को हम बाईपास करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका थोड़ा सा बोर्ड नीचे से प्रिंट इसका ख़राब हो गया, उसके लिए 2 वायरें लगा दी हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे से ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ये हमने 2 वायरें भी लगा दी हैं। कंप्यूटर को फिक्स कर लेते हैं। इसकी जो येलो वायर है, जो पिन टूट गई थी, उसकी वायर हमने यहाँ से बाहर निकाल दी है। वो मैं आपको गाड़ी के अंदर लगा के कंप्यूटर फिर आपको चेक करवाता हूँ। जब कंप्यूटर फिट कर दिया है, एक जो पिन टूटी थी वो ये वायर निकाल ली है बाहर, और बाकी जो पिनें हैं वो हमने सीधी कर दी है, ठीक है। और इसके अंदर जो बोर्ड था वो भी मतलब इसका जो प्रिंट थे वो भी ख़राब हो गए थे, तो वो उसके अंदर भी वायरें लगाई हैं, जिस तरह आपने वीडियो में देख लिया। और जो पिन की वायर टूटी थी वो हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। आप लगाते हैं और इस वायर को डायरेक्ट जो पिन के साथ ये वायर लगती है, ये कनेक्टर वाली, इसके साथ हम इसको बाईपास करते हैं। ठीक है, ये येलो वायर देखें जो निकाली थी, ये पिंक वायर के साथ लगा दी है, ठीक है। ये देखें, जो पिन टूट गई थी उसको इसके साथ लगा दिया। अंदर जो बोर्ड ख़राब था, वाटर टिप था, प्रिंट ख़राब थे, उसको भी हमने रिपेयर कर दिया। और जो पिनें टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया। अभी बैटरी लगाते हैं और चेक करते हैं। कनेक्टर भी चेंज होने वाला है ये, लेकिन बाद में करेंगे, पहले चेक कर लें कि गाड़ी का मसला क्लियर होगा। स्टार्ट करो। माशाल्लाह गाड़ी रेस में लग पड़ी है। अभी ये थोड़ी मिसिंग है, ये कोई कोयल वगैरह शॉर्ट होगी, और ये बॉक्स इसका प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ, तो इसको मुकम्मल फिटिंग करेंगे, इंशाल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। जो फॉल्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी DTC क्लियर करो और चेक इंजन की लाइट देखो आ रही है, रेस भी रेस दो जरा। ओके, गाड़ी को बंद करो, स्विच ऑन करो, DTC सारे क्लियर करो, और इसकी अच्छे तरीके से जो वायरें आपको नज़र आ रही है ना ओपन, मतलब जो नंगी हैं, तारों के ऊपर अच्छे से तरीके से टेप करो। गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा था, इन्होंने ग्रिप उतारा हुआ था वो भी लगा दी है। नोक सेंसर का ग्रिप भी प्रॉपर फिक्स नहीं था, स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको यहाँ से हमने इसको खोला नहीं है, प्रॉपर फिक्स किया, उसका कोड भी गया। कोयला लेके वो अभी मिसिंग रह गई है। अभी इसकी जो मिसिंग है थोड़ी सी वो क्लियर करते हैं, बाकी गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। चेक इंजन की लाइट देखें चली गई है, और जो रेस वाला मसला था वो भी क्लियर हो गया। ये देखें, ठीक है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। ये देखें, नो DTC। अभी थोड़ी सी मिसिंग कर रही है, वो इसकी कोई कोयल या प्लग शॉर्ट है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। लेकिन जो रेस वाला मसला था, चेक इंजन की लाइट आ रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्लियर हो गया। ठीक है, फॉल्ट आपके सामने है, मैं आपको दिखाया। जब भी काम करते हैं तो पूरा फोकस रख के काम किया करें और दिल लगा के काम किया करें। जब आप काम करते हैं आपकी सोच कहीं और होती है तो फिर इस तरह का मसला बनता है। ठीक है जी, तो फिर जब मसला बन जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है, फिर उसको जो बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट भी होता है ना, वो भी उसकी आंखों के सामने उसको नज़र नहीं आता। अब इन्होंने कहा जी हमने 2 दिन से हर चीज़ इसकी चेक की है, लेकिन गाड़ी का जो मसला है वो पहले सही था, पहले सही गाड़ी आई थी,
काम करने के बाद ये मसला आया। फॉल्ट आपके सामने है, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे जाके इसकी वायरिंग खोली है, ECM का कनेक्टर निकाला है और मुझे सामने फॉल्ट नज़र आ गया। मेरी कोयलें हमारे पास दूसरी पड़ी थी, लेकिन ये मसला मिसिंग वाला वो भी क्लियर हो गया। ये इसकी अपनी कोयलें हमारी बिल्कुल स्टेबल है, कोई मिसिंग नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर हो गई है। इस तरह अभी गाड़ी स्टार्ट है, जिस तरह आप शोरूम से नई गाड़ी लेके आते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अपनी इसकी कोयलें लगाएंगे ओरिजिनल, ये और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ये हमारे पास किसी और गाड़ी की पड़ी थी, लेकिन सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि बाकी कोयलों का मसला ही है, कोई और मसला है। तो मसला इसकी कोयलों का भी है, कोयलें भी इसकी वीक है, जिसकी वजह से मिसिंग कर रही है। काम कर रही थी, स्पार्क कर रही थी, लेकिन प्रॉपर नहीं थी काम कर रही, जो सही तरीके से काम करनी चाहिए। अभी गाड़ी स्टार्ट है, रेस वाला मसला क्लियर है, चेक इंजन वाला मसला क्लियर है, ठीक है जी। और गाड़ी का जो मिसिंग वाला मसला वो क्लियर है। ये देखें RPM अपनी ओरिजिनल जगह पे है, स्टेबल है, गाड़ी बिल्कुल सही रेस ले रही है, एवरीथिंग फाइन, ठीक है जी, माशाल्लाह जी, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।